हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है पोरीफेरा। पोरस यानी कि पोर और फेरा मीनिंग बियर, यानी कि पोरीफेरा में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए इनको पोरीफेरा बोला जाता है। इट इंक्लूड द स्पॉन्जेस, तो हमारे अर्थ में जितने भी स्पॉन्जेस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पोरीफेरा के अंडर आते हैं। कंटेनिंग न्यूमेरस पोर्स ऑन द बॉडी कॉल्ड ओस्टिया। तो ये पोरीफेरा के बॉडी में क्या दिखाई देता है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये पोरीफेरा का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसके बॉडी में क्या दिखाई देता है, ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पोर्स को क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। बॉडी इज मल्टी सेलुलर। पोरीफेरा के बॉडी कैसे होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब मोर देन वन सेल से बना हुआ होता है, बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। विथ टू जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। ये जो पोरीफेरा के बॉडी कैसे बना हुआ है, टू जर्म लेयर से बना हुआ है, यानी कि टू जर्म लेयर यानी कि दो जर्म लेयर होते हैं। जैसे कि पोरीफेरा में जो आउटर को क्या बोलते हैं, आउटर को इक्टोडर्म और इनर को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। ऐसे ही टू जर्म लेयर से बने हुए हैं प्रोटोजुआ। जैसे कि ह्यूमन बींग्स कितने जर्म लेयर से बने हुए हैं, 3 जर्म लेयर से बने हुए हैं, वैसे ही पोरीफेरा 2 जर्म लेयर से बने हुए होते हैं। दी वाटर सर्कुलेट थ्रू ओस्टिया। पोरीफेरा के बॉडी में कैसे होता है, वाटर सर्कुलेट होता है, यानी कि पानी इसके अंदर जाता है। कैसे अंदर जाता है, ये ओस्टिया के थ्रू जाता है। ये जो छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, इस पोर से बाहर का जो वाटर है वो इसके अंदर एंटर होता है। एंड कैनाल सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट इज सिंपल अस्कॉन टाइप। जो इसके बॉडी के अंदर केनाल सिस्टम होता है, मेनली 3 टाइप ऑफ सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से वाटर इसके अंदर एंटर करती है। जो फास्ट केनाल सिस्टम है वो आस्कन टाइप है। आस्कन यानी कि सिंपल केनाल सिस्टम होता है। एंड कॉम्प्लेक्स टाइप कौन सी है, साइकॉन टाइप है। और मोर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ल्यूकॉन टाइप है। ये हार्ड कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, जिसकी हेल्प से वाटर एंटर होता है। Water enter through dermal ostia into canal system, reach the body cavity or spongiocele and leave through osculum। तो जैसे कि ये ओस्टिया है, ओस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर होगा। वाटर एंटर होने के बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, केनाल सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील बोलते हैं। ये ओस्टिया के अंदर जो सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील बोलते हैं। उसकी हेल्प से वाटर अंदर एंटर होगा और लीव थ्रू ओस्कुलम। और ये जो ओस्कुलम है, जो टॉप में जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम बोलते हैं। इसकी हेल्प से जितना भी अंदर का वाटर है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। यानी कि कैसा होगा, ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर होता है, अंदर क्या है, स्पोंजोसील, देन स्पोंजोसील के थ्रू ओस्कुलम की हेल्प से जितनी भी वाटर बाहर एक्सरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि बाहर हो जाते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो ये सिस्टम की हेल्प से, कैनाल सिस्टम की हेल्प से ये क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं, यानी कि वाटर में जितने भी ऑक्सीजन है वो ओस्टिया के थ्रू ही एंटर होते हैं, और जो CO2 वो ओस्कुलम थ्रू ही रिलीज आउट होते हैं। तो न्यूट्रिशन भी कैनाल सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। तो वाटर में जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो ओस्टिया के थ्रू ही वाटर की हेल्प से एंटर होते हैं, और ओस्कुलम थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट। एंड एक्सक्रीशन भी कैनाल सिस्टम के थ्रू करते हैं। पोरीफेरा के अंदर जितने भी एक्सक्रीट आउट प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर के थ्रू ओस्कुलम से बाहर निकल जाते हैं। देन रिप्रोडक्शन भी कैनाल सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। इट कंटेन फ्लैजेलेटेड सेल कॉल्ड कोआनोसाइट। ये जो पोरीफेरा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक
फ्लैजेलेटेड सेल प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट्स बोलते हैं। These are either फ्रेश वाटर और मेराइन इन हैबिट। पोरीफेरा कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि तालाब में, समुंदर में। और मेराइन, मेराइन यानी कि समुंदर में भी ये पाए जाते हैं, कुएं में, नदियों में भी होते हैं। द स्केलेटन कंपेयर ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल एंड कैल्केरियस स्पिक्यूल। ये जो पोरीफेरा के बॉडी में क्या दिखने को मिलता है, स्केलेटन दिखने को मिलता है, मतलब कांटे जैसे ही होते हैं। मेनली टू टाइप ऑफ स्पिक्यूल होते हैं, दिखाई देते हैं। एक है सिलिशियस स्पिक्यूल और दूसरा है कैल्केरियस स्पिक्यूल। निडिल लाइक, तो ये स्पिक्यूल कैसे होते हैं, ये निडिल लाइक होते हैं, मतलब कांटे जैसा ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ये दिखाई देते हैं। और ये वेरियस शेप में दिखाई देते हैं। ये स्पिक्यूल कैसे होता है, मोनाक्सन होता है, मोनाक्सन यानी कि सिंगल होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं मोनाक्सन। ट्राइक्सन कैसे दिखाई देते हैं, ये 3 शेप में होता है, ऐसे दिखाई देते हैं ट्राइक्सन स्पिक्यूल। और टेट्राक्सन कैसे होता है, ये 4 साइड ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, इसको टेट्राक्सन बोलते हैं। ऑल ऑल स्पॉन्जेस पोजेसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। इसका जो रीजेनरेशन पावर है वो बहुत ही हाई है, यानी कि अगर हम इस पे कट कर देते हैं तो यहाँ से न्यू पूरी फेरा ये रीजेनरेट हो जाती हैं, न्यू ग्रोथ हो जाती है यहाँ से, मतलब इनकी रीजेनरेशन पावर ज़्यादा होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय बॉडिंग। इसका जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअली होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ गैमेट में होता है। तो कैसे होता है, बर्डिंग, बर्डिंग की प्रोसेस से होता है। बर्डिंग कैसे होता है, अगर हम ये एक किसका एग्जाम्पल है, ये साइकॉन का एग्जाम्पल है, ये साइकॉन है। अगर हम इससे कट कर देते हैं यहाँ से तो ये बर्डिंग की हेल्प से ये यहाँ से न्यू साइकॉन क्या है, ग्रोथ हो जाएंगे, तो इसको बर्डिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन और स्पोंजिला, ये 2 मेन एग्जाम्पल है पोरीफेरा का।